Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter lines and angles. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 6.2. तो बिफोर डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 6.2 एक बार जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया उसको रिकॉल कर लेते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या होता है? इफ़ यू हैव two or more lines, right, and there is a line intersecting all the given lines in different points, then the line is called the transversal. जैसे कि 3 lines यहाँ पे LMN, एक line T, right, I am calling a line T intersecting 3 lines LMN in 3 different points. So T is called the transversal for the lines LMN. Similarly यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पर लिखा मैंने. इफ देर आर n डिफरेंट लाइन्स, मतलब गिवन लाइन्स n है, एंड ए लाइन t इज इंटरसेक्टिंग दीज n डिफरेंट लाइन्स इन n डिफरेंट पॉइंट्स, देन लाइन t इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर द गिवन लाइन्स. ठीक. अब नेक्स्ट, तो अगर मान लो कोई भी 2 लाइन्स मैंने कंसिडर किया L एंड M, एंड इसकी एक ट्रांसवर्सल T है, देन दिस ट्रांसवर्सल T जनरेट्स 8 एंगल्स. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस T जनरेट्स 8 एंगल्स, राइट. अब हाँ, इसमें इस 8 एंगल्स में कुछ पेयर ऑफ एंगल्स का नाम दिया है. जैसे यहाँ पे देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे. सिमिलरली एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7. करस्पॉन्डिंग नाम में ही पता चल रहा है. 1 एंड 5 को करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ? दोनों एंगल्स लाइन के ऊपर आ रहा है और ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक ही साइड में आ रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5. सिमिलरली विद एंगल 2 एंड एंगल 6, दोनों एंगल्स लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल की राइट साइड में आ रहा है. सिमिलरली विद एंगल 3 एंगल 7, दोनों एंगल लाइन्स के नीचे आ रहा है, ट्रांसवर्सल की राइट साइड में आ रहा है. एंगल 4 एंगल 8 लाइन्स के नीचे आ रहा है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आ रहा है. नेक्स्ट, आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. आल्टरनेट नाम से ही पता चल रहा है आल्टरनेट होना चाहिए. 4 6 आल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मतलब दोनों लाइन्स के बीच में होगा, एक्सटीरियर मतलब दोनों लाइन्स के बाहर होगा. तो 4 एंड 6, 4 इधर आ रहा है, इसकी आल्टरनेट यहाँ पे 6. 3 एंड 5, 1 एंड 7, 2 एंड 8, राइट. तो इंटीरियर जो आ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर जो आ रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर. नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर मतलब दोनों लाइंस के बीच में आना चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. जैसे कि 4 एंड 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 3 एंड 6. ठीक. तो जब भी 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दिया है, दीज 8 एंगल्स विल जनरेट, एंड उस 8 एंगल्स का कुछ पेयर ऑफ एंगल्स का नाम इस तरीके से कैटेगराइज किया है. अब मेन बात आती है, तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं 2 पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल. वी आर कंसिडरिंग 2 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल. टोटल 6 रिजल्ट्स है, 2 एक्सियम्स, 4 थ्योरम्स. 6 रिजल्ट्स को मैं इन 2 पेजेस में, ये एक पेज और ये दूसरी पेज, इन 2 पेजेस में मैंने पूरा लिख लिया है. पहले अगर मान लो 2 पैरेलल लाइन्स, यहाँ पे L एंड M क्या है? L एंड M आर पैरेलल. 2 पैरेलल लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल, T इज द ट्रांसवर्सल. देन यहाँ पे 8 एंगल्स जनरेट होगा, हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंड अल्टरनेट एंगल्स बराबर होगा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल, एंड each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. 4 plus 5 is 180, 3 plus 6 180. तो जब लाइंस पैरेलल हो जाता है और एक ट्रांसवर्सल विल जनरेट 8 एंगल्स, देन हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, अल्टरनेट एंगल्स बराबर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180. ठीक. नेक्स्ट, अब हमको नहीं पता, नेक्स्ट 3 रिजल्ट्स हमको नहीं पता L एंड M पैरेलल है कि नहीं, राइट. L एंड M कोई भी 2 लाइन से, एक T एक ट्रांसवर्सल है. अगेन द ट्रांसवर्सल विल जनरेट 8 एंगल्स, 8 एंगल्स जनरेट करेगी. अब
हमको ये पता चल गए कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बराबर हो गए, जैसे कि या तो 1 5 बराबर या 2 6 या 3 7, इनमें से कोई एक एंगल बराबर हो गया, अगर मान लो ये पता चल गए, तुरंत मैं कहूँगा एल एंड एम पैरेलल हो जाएगी। या कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, हमको ये पता चल गए वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बराबर, देन अगेन आई विल से एल इज पैरेलल टू एम। एंड अगर कोई भी, है ना, वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो गए, कोई भी एक पेयर ले तो 3 + 6 180 ये पता चल गया, या 4 + 5 180 ये पता चल गया, इन दोनों में एक पता चल गए, देन अगेन लाइन्स आर पैरेलल, राइट। इन दोनों में क्या अंतर है, वहाँ पे लाइन्स पैरेलल है तो एंगल्स वगैरह बराबर होगा, सम 180। यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या अल्टरनेट एंगल इक्वल है या इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गए, देन लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, ठीक ठीक। एंड एक और लास्ट थ्योरम है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, वेरी वेरी इजी। यहाँ पे जैसे एल पी की पैरेलल, एम पी की पैरेलल, एन पी की पैरेलल, तो एल एम एन आपस में पैरेलल होगा, राइट। तो टोटल 2 एक्सियम्स, 4 थ्योरम्स, 6 रिजल्ट्स एंड 7। एक्सियम्स की प्रूफ नहीं होता, सारी थ्योरम्स की प्रूफ होता है। मैंने सारी थ्योरम्स की प्रूफ लिख दिया है, जैसे यहाँ पे ये इन यहाँ पे इन 6 रिजल्ट्स का इससे पहले थ्योरम्स में मैं प्रूफ लिख दिया है, राइट। अगर आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया क्या क्या हुआ है, तो डिटेल में करना है, राइट, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ही डिटेल्ड में मैंने किया है सब कुछ, प्रूफ सब कुछ। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली द एक्सेस 6.2 एक्सेस। अरे देखिए, इन द फिगर ए बी सी डी इज पैरेलल, सी डी ई एफ इज पैरेलल, ठीक। एंड वाई रेशियो जेड, एंड वाई रेशियो जेड इज 7:3, 3:7, फाइंड एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है वो समझ लेते हैं। इस फिगर में क्या क्या पैरेलल, ए बी सी डी पैरेलल एंड सी डी ई एफ की पैरेलल। इसका मतलब बाय यूजिंग द लास्ट थ्योरम, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर, ए बी सी डी की पैरेलल, है ना, ई एफ सी डी की पैरेलल, तो ए बी ई एफ आपस में पैरेलल होगा। इनफैक्ट ये तीनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। ये क्लियरली दिया है क्वेश्चन में। और क्या दिया है, वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड दो एंगल्स का रेशियो दिया है, इसमें 3 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल, कुछ एंगल्स यहाँ पे इंडिकेट किया, उनमें से 2 एंगल्स है वाई एंड जेड, इन दोनों का रेशियो दिया है 3:7। क्या फाइंड करना चाहता है वो, फाइंड हमको, वी वांट टू फाइंड द एक्स। देखिए, अब सबसे पहले एक्स फाइंड करने के लिए मेरे को क्लियरली दिख रहा है एक्स एंड वाई में एक रिलेशन पता चल रहा है, तो क्यों, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। मैं इस ट्रांसवर्सल को टी मान लूँ, इस ट्रांसवर्सल लाइन को टी मान लेते हैं, स्मॉल टी। जनरली लाइंस को स्मॉल स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, ठीक। तो मैं टी ट्रांसवर्सल मान लिया, तो यहाँ पे क्लियरली मैं बता सकता हूँ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी पैरेलल सी डी, टी इज ट्रांसवर्सल। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, टी इज ट्रांसवर्सल। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एंगल एक्स एंड एंगल वाई का सम 180 होगा, क्यों, एक्स एंड वाई आर इंटीरियर एंगल्स, दोनों पैरेलल लाइंस की अंदर आ रहा है, and on the same side of the transversal, interior angles on the same side of transversal is supplementary, so I can say x plus y is 180 degree, ठीक। x plus y 180 डिग्री। मैं फाइंड करना चाहता हूँ एंगल x, तो एंगल x आराम से मिल जाएगी अगर y पता है, ठीक। अब y पता करना है हमको, y कहाँ आ रहा है, देखो y इधर आ रहा है, y इज कमिंग हियर। तो y एंड z का रेशियो दिया है, इसका मतलब हो सकता है ना, y एंड z में अगर कुछ रिलेशन पता चल गए, y प्लस जेड या y माइनस जेड,
तब जाके शायद में y की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अगर आप देखोगे अगेन, सी डी एंड ई एफ पैरेलल हियर, सी डी ई एफ पैरेलल, ठीक। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल होगा, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ ये जो एंगल जेड होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो लिख दो यहाँ पे। तो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, है ना। इस पॉइंट का नाम ई एफ जी मान लो, और यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में पॉइंट ले लेते हैं। अरे, बीच में एक पॉइंट ले लिया, एच ले लिया, ठीक। एंगल एच जी डी इज जेड। क्यों? हियर सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, सी इज ट्रांसवर्सल, this implies I can say angle HGD is Z. क्यों? Since corresponding angles. यहाँ पे क्या है रीजन? sum of interior angles on the same side of transversal is 180. Interior angles on the same side of transversal. ठीक है, तो एच जी डी जेड हो गई। अब तो हो गए, वाई वाई एंड जेड निकल जाएगा आराम से। क्यों? वाई प्लस जेड 180, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। वाई रेशो जेड 3:7 दिया है, गिवन वाई रेशो जेड इज 3:7। तो वो लेट से मान लेते हैं वाई को 3t, तो जेड क्या होगा? 70 हो जाएगी। जेड विल बी 70। तो यहाँ से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ 3t प्लस 70 इज़ 180। तो 10t इज़ 180। तो t की वैल्यू आ जाएगी 18। जैसे t की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y जो है 3t। तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3t, 3 इंटू 18, 54 आ गए। y आ गए तो x फाइंड करो। नाउ x इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस वाई। तो 180 माइनस 54 कितना होगा? 180 माइनस 54 इज 126। तो एक्स हो गया 126 डिग्री। देख लो अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट, इन द फिगर 6.24, यही होगा फिगर। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी इज 126, फाइंड ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। देखे क्या दिया है फिगर में? ए बी एंड सी डी पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दिया है। और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू जी डी, वो तो दिया ही है। एंगल जी ई डी 126, जी ई डी मतलब ये वाला एंगल 126 डिग्री दिया है। फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई मतलब ये एंगल फाइंड करो। और क्या है? जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये छोटी सी एंगल फाइंड करो। और क्या है? एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड। अरे आराम से हो जाएगी। सबसे पहले, है ना, ए जी ई एंगल आराम से निकल जाएगी। कैसे? एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई डी बराबर वाई, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ ए जी ई एंगल कितना हो गई? एंगल ए जी ई इज 126 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट,
अगर ए जी ई आ गई, एफ जी ई भी आ जाएगी। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। राइट, ए जी ई एंगल 126 है, तो दिस इंक्लेस एफ जी ई क्या होगा? 180 माइनस 126 कितना हो जाएगी? 54। राइट। अब नेक्स्ट एंगल जी एफ ये पूछा था, नहीं एंगल जी ई एफ पूछा था। जी ई एफ क्या होगा? 126 माइनस 90, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी कितना होगा? 126। एफ ई डी की एंगल पता है हमको, एफ ई डी की एंगल पता है 90, 126, तो कितना होगा ये? एंगल जी ई एफ 126 माइनस 90, 36 हो गए। 26 प्लस 10 36, बस। ठीक, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, इन द फिगर पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल। पी क्यू देखो क्या है, पी क्यू, पी क्यू एस टी पैरेलल, क्लियर। एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री, ये एंगल है 110 डिग्री, एंड आर एस टी इज 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस एंगल, ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला। ठीक, हिंट, हिंट जरूरत नहीं है वैसे, देख लेते हैं, अगर नहीं होता हिंट देख लेंगे। देखो, देखो ये एंगल मैं फाइंड करना चाहता हूँ, आई वांट क्यू आर एस। तो क्यू आर एस एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे? हमको ये पता है पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल लेंस, पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल लेंस। ठीक, तो क्यू आर एस जो है बीच में आ रहा है ना। अभी तक हम कौन सी चैप्टर चल रहे हैं? पैरेलल लेंस एंड ट्रांसवर्सल। ये बीच का एंगल कैसे फाइंड करें? अगर आप देखोगे, इसको दो मेथड्स हम कर सकते हैं। जैसे अभी पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल चल रहे हैं, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट आर पैरेलल टू पी क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन, आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू। ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। है ना, मैं क्यू कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा? अब एस आर ट्रांसवर्सल होगा। अब जो भी एंगल्स फाइंड करने कर लो। राइट, तो अब जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक लाइन पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू आर, अब देखो यहाँ पे जो भी एंगल्स निकालना निकालो। ये 110 डिग्री है, तो ये एंगल आराम से मिल जाएगी। कितना? ये एंगल हो जाएगी 180 माइनस 110। क्यों? सम ऑफ कोइंटर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ये एंगल एक्स मान लो, एक्स मान लो, 110 प्लस एक्स 180 होगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, एंड इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, ये कंप्लीट एंगल भी हमको पता है, ये अगर 130 है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? ये भी 130 होगा। देख लो अच्छे से, है ना, कंप्लीट एंगल 130 होगा। अब समझ आ गया आप लोग को? मैं जैसे पैरेलल लाइन ड्रा किया, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो बस लिख लेते हैं हम, कंस्ट्रक्शन पहले किया हमने। ड्रा ए लाइन पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू। ड्रा ए लाइन पासिंग थ्रू आर एंड पैरेलल टू पी क्यू। इस लाइन का कुछ नाम दे दे, पी क्यू आर एस टी, तो इस लाइन का नाम दे देते यू बी।
ठीक। ट्राई लाइन यू बी passing through R and parallel to PQ. तो UV दिस implies UV जो है PQ के पैरेलल है एंड PQ ST की पैरेलल है, तो UV PQ एंड ST तीनों की तीनों पैरेलल लाइन्स हो गए। अरे वो लास्ट वाला लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, UV PQ की पैरेलल, ST भी PQ की पैरेलल, तो UV एंड ST आपस में पैरेलल, तीनों लाइन्स पैरेलल। ठीक। अब देखोगे यहाँ पे ST एंड ST पैरेलल टू UV, दिस implies मैं ले सकता हूँ ST पैरेलल टू UV, दिस implies I can say एंगल RST इसके बराबर एंगल SRU। देख लो RST ये जो एंगल है RST, ये एंगल किसकी बराबर SRU। ठीक। तो इसका मतलब एंगल SRU कितना हो गए, एंगल SRU विल बी 130। एंगल SRU इज नथिंग बट एंगल SRQ प्लस एंगल QRV। अरे देख लो, है ना, देखो एस SRQ है ना, SRU, ये एंगल कैसे आया SRQ प्लस QRU, दो एंगल्स का मिलावट, QRU V लिख दिया मैंने, QRU होगा ना, QRU देख लो अच्छे से। QRU एंगल का हमको नहीं पता X, तो मान लो मेरे SRQ एंगल चाहिए प्लस X जो है 130, कुल मिला के X फाइंड कर लो। अगेन PQ एंड UV आर पैरेलल, PQ UV पैरेलल, दिस implies एंगल PQR प्लस एंगल QRU इज 180 डिग्री, तो PQR के एंगल 110 डिग्री प्लस X जो है 180, X की वैल्यू इतना हो जाएगी 180 माइनस 110 70, X की वैल्यू 70 आ गए, देयर फॉर एंगल SRQ हो जाएगी 130 माइनस 70 विच इज नथिंग बट 40 60, तो SRQ एंगल क्या हो, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। देख लो अच्छे से। ठीक है, अच्छा हिंट में भी वही दिया है, ड्रा a line parallel to ST through a pointer, hint is also given the same thing। ठीक। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर अच्छा दोनों रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद। इन द गिवन फिगर 6.2 PQ दोनों रे सेम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो एक फिगर है, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो टू मिरर्स दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक मिरर PQ दूसरी मिरर RS, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दिख रहा है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, एक इंसिडेंट रे आ रहा है AB। अच्छा, ओके, तो व्हाट ही इज सेइंग एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर। हाँ ठीक है, तो इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर एट B, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रहा है AB, इट इज स्ट्राइकिंग द मिरर एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, मिरर में रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD। ठीक, प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल।
हम प्रूव करना चाहते हैं ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, ए बी एंड सी डी पैरेलल कब होगा? मैंने 6 रिजल्ट्स में लास्ट 3 रिजल्ट्स देखो। अगर मान लो कर्स दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, लेट्स से, देन आई विल से लाइंस आर पैरेलल। या कोई भी एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए, देन आई विल से लाइंस आर पैरेलल। या कोई भी एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 हो गए, देन आई विल से लाइंस आर पैरेलल। समझ रहे बात? राइट। तो अब मेरे को ए बी एंड सी डी पैरेलल प्रूव करने के लिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल इज बी सी। ट्रांसवर्सल इज बी सी। ठीक। तो दिस इज ए बी, अरे दिस इज ए बी एंड सी डी ट्रांसवर्सल। अगर मैंने बता दिया या तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए या को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम, इन तीनों में एक चीज़ बता दिया तो हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, वो मिरर दिया है, दिस इज ही सेइंग दैट इट इज़ ए मिरर। एक रे आ रहा है ए बी स्ट्राइकिंग द पी क्यू मिरर एट सी। तो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, वेन एवर ए रे स्ट्राइक्स द मिरर, तो इस रे का एक नॉर्मल बनाया। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लेट से I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मान लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 मान लेते हैं। ठीक। तो फिर अगेन बी सी आर एस मिरर को स्ट्राइक हुआ, एक नॉर्मल बनाया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 मान लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि I1 इज इक्वल टू R1 एंड I2 इज इक्वल टू R2। इतना तो हम कह सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मान लो मैं बता दिया कि I1 प्लस R1 एंड I2 प्लस R2 बराबर है, देन आई विल से ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ठीक। अब प्रूव करें कैसे? इफ़ यू ऑब्जर्व, मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल लाइन है, ये 90 होगा। इस लाइन को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये नॉर्मल लाइन है, ये 90। ठीक। तो कम से कम यहाँ पे बी से जो एक्सटेंड लाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मान लेते हैं हम ई। सी से यहाँ पे जो लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ एफ, कम से कम बी एंड सी एफ आर पैरेलल। बी एंड सी एफ आर पैरेलल हियर। बी इज पैरेलल टू सी एफ, मानते हो? अरे ये दो लाइंस पैरेलल है। ठीक। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। So this implies I can say angle EBC is equal to angle BCF. क्यों? alternate angles. एंगल EBC एंड एंगल BCF बराबर है। एंगल EBC क्या है? R1। एंगल BCF क्या है? I2। R1 I2 बराबर है। अब तो प्रूव हो गए, राइट। नाउ फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। टू लाइन्स AB एंड CD and BC is transversal. Right? Angle ABC comma angle ABC and angle BCD are alternate angles. एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो, ऑलरेडी मैंने बताया ए बी एंड सी डी पैरेलल प्रूव करने के लिए या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव करो, या कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करो, या कोई भी एक पेयर ऑफ
कोई इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 प्रूव करो, ये मैंने बताया। तो अगर आप ए बी एंड सी डी पैरेलल प्रूव करना चाहते हो, यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल जो बन रहा है ना, ट्रांसवर्सल इज बी सी, बी सी इज एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल। तो कुल मिला के यहाँ पे दो एंगल्स मेरे को दिख रहा है, ए बी सी एंड बी सी डी, ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स। अगर मान लो ये दोनों एंगल्स में इक्वल प्रूव कर दिया तो ए बी एंड सी डी पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों एंगल्स को मैंने तोड़ा है ना, क्योंकि प्लेन मिरर बोला था, इसको अच्छे से लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक अनदर नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 मान लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2। यहाँ से ये पता चल रहा है मेरे को R1 एंड I2 बराबर है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे कह सकता हूँ I1 R1 I2 R2, ये चारों के चारों एंगल्स बराबर है। अब तो हो गए। अगर ये चार एंगल्स बराबर है तो बिल्कुल अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएगी। क्यों? इस चारों को सम के मान लो, ठीक है। टू टू लाइन्स ए बी एंड सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ए बी सी एंड बी सी डी आर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ए बी सी देखो कितना है, I1 प्लस R1 के प्लस के, 2 टाइम्स के हो गए। एंगल बी सी डी कितना है, I2 प्लस R2, अगेन के प्लस के, 2 के हो गए। तो क्या हो रहा है, दिस सिंपलाइज एंगल ए बी सी डी बराबर alternate, one pair of alternate angles बराबर, this implies AB is parallel to CD। देख लो मैंने क्या किया, ठीक, क्लियर। तो दैट्स इट, लाइन्स एंड एंगल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।